नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश के जो शंकराचार्यों की पीठ है, उन पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं और केवल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि विघ्न पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उनकी अपनी ईगो है या पीछे से कोई चाबी भर रहा है, किसी के हाथों में खेल रहे हैं और जो शुभ काज जिसकी प्रतीक्षा न केवल देश में राम भक्त कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी जो लाखों करोड़ भारतीय हैं और भारतीयों के अलावा भी हम तो ये देखते हैं कि जो भारतीय नहीं हैं, गैर भारतीय हैं, वो भी राम के भजन गा रहे हैं, उनके वीडियो आने शुरू हो गए हैं। जर्मनी की एक गायिका ने राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे एक गीत गाया है। तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस समय रंग में रंगा हुआ है और राममय है। 160 देशों में इसका लाइव प्रसारण होगा, सजीव प्रसारण होगा। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि अयोध्या में होंगे 22 को। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पीठों पर बैठे हुए हैं और जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, इनमें से एक आध शंकराचार्य तो ऐसे हैं कि जिनके मामले अदालतों में लंबित हैं कि वो शंकराचार्य विधिवत रूप से चुने भी गए हैं, विधि विधान से, या बलात् वो मठ पर बैठ गए हैं जाकर के। ऐसे लोग अगर यूट्यूबर्स को जाकर के इंटरव्यू दें और इस समारोह को लेकर के और शुभ अशुभ को लेकर के, अधूरे मंदिर को लेकर के बातें करें, तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं। मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, मनीषी चिंतक भाऊ तोरसेकर। तो आज भाव से इस पर और इससे जुड़े हुए दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भाऊ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है भाऊ। इधर हम देख रहे हैं कि जो शंकराचार्य बयानबाजी पर उतारू हैं, इसके बावजूद के एक शुभ काज हो रहा है और ऐसा काज हो रहा है जिसकी प्रतीक्षा दशकों से क्या सदियों से थी, 500 वर्षों से थी। और बाकी सारी चीजों को छोड़ भी दें, बाकी सारे झगड़े छोड़ भी दें, तो आज ही प्रधानमंत्री का एक बयान आया है। आज वो महाराष्ट्र में है और वहां उन्होंने 90,000 परिवारों के लिए एक जो आवासीय योजना है उसका श्री गणेश किया है। उन्होंने कहा है कि त्रिपाल से निकल करके भव्य और दिव्य मंदिर में हमारे रामलला जाएंगे। क्या यही पर्याप्त नहीं था सबके लिए कि अंधड़ में, बारिश में, धूप में, जाड़े में, त्रिपाल में अभी तक रामलला को अभिशप्त कर दिया गया था बैठने के लिए, रखने के लिए, और अब उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। तो जो भी आस्थावान है सबको एकजुट होकर के इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए थी। नहीं, ये देखो, पहली बात में जो शंकराचार्य से निकल कर आई है उस पर बवाल मचाया जा रहा है। इन्हीं लोगों ने तो हिंदू धर्म का नुकसान किया है। जब तक मेरी जानकारी है, मैं धर्मशास्त्र वगैरह ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा कुछ पढ़ा है, तो ये शंकराचार्यों की 4 पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जो केरल से निकलकर हिमाचल तक गए, हिमालय तक गए थे। और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए ये 4 पीठ बनाए। तो पूरा हिंदुस्तान जोड़ने की पहली कंसेप्ट थी, उसकी आइडिया ही ये थी कि भाई पूरा हिंदुस्तान जुड़ा रहे, इसलिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए। तो आप जिनको वहां पर स्थानापन्न किया गया, हम जिनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, वो ये ना भूले कि वो निमित्त मात्र है। हिंदू धर्म मानने वाले हैं इसलिए शंकराचार्य है। कोई वेटिकन सिटी में, मक्का में या यूरोप में या अमेरिका में कोई शंकराचार्य का पीठ नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वहां इस धर्म की मान्यता नहीं है, मानने वाली पॉपुलेशन, लोक संख्या बहुत कम है। तो ये जो देश है, यहाँ हिंदू धर्म का उद्भव हुआ और अलग अलग पंथ उसके निकले, फिर भी हम शंकराचार्य यानी हिंदू धर्म को हमारा फेडरेशन मानते हैं। तो आप कौन व्याख्या करने वाले हो? तो आप जो कुछ परिभाषा करते हो, डेफिनेशन देते हो, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी समावेश भी नहीं है कि मंदिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ये किसने कहा है? मंदिर कहां से बनता है? एक पत्थर रखा जाता है, लोग मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, उसकी मूर्त क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमारी धारणा जो होती है, हमारी श्रद्धा जो होती है, उससे वो पत्थर को भी भगवान माना जाता है। हमारे मराठी में एक कहावत है, दगडाला सिंदूर फासला की त्याचा देव होतो। यानी सिंदूर जो होता है, हनुमान की लाल कलर जो होता है, वो अगर पत्थर को भी लगाया जाए तो उस पत्थर को लोग हनुमान मानना शुरू करते हैं, उधर श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, आरती करते हैं, इसके बाद वो भगवान बन जाता है। लेकिन वो असली में पत्थर होता है, वो पत्थर है, वो उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान हूं, तू भगवान नहीं है। लोग आकर वहां मत्था टेकते हैं, अपनी श्रद्धा इकट्ठा कर देते हैं, उससे एक ताकत बनती है, उसको भगवान मानते हैं, ना कि उस पत्थर को। अगर वो पत्थर खुद को भगवान मानने लगे और इधर उधर हिलने डुलने लगे तो लोग उसको पिशाच मानेंगे। ये समझना जरूरी है। श्रद्धा का मतलब धर्म होता है, वो हिंदू हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो और कोई धर्म हो। जब श्रद्धा इकट्ठी हो जाती है तो वो धर्म बन जाता है, और धर्म बनने के बाद उसके ये ऐसे पुरोहित या पुजारी खड़े हो जाते और सिखाना शुरू कर देते कि ये धर्म है, ये नहीं है। अरे आपको किसने बोला है? मुंबई में आपने सुना होगा, मुंबई में दादर के पास प्रभा देवी में सिद्धि विनायक मंदिर है। हम जब कॉलेज में 50 साल पहले जाते थे, वहां इतनी भीड़ वगैरह नहीं होती थी। आज देखो तो मुंबई में आने वाला हर कोई सिद्धि विनायक जाना चाहता है। 50 साल पहले मेरी बचपन मेरा सब लालबाग में गया है। जिसको आज लालबाग का राजा करके पहचाना जाता है, वो 11 दिन उधर स्थानापन्न होने वाला गणपति, वो कैसे इतना बड़ा हो गया? लोगों की श्रद्धा इकट्ठा होती गई है। वैसे तो लालबाग में ही कम से कम 25 गणपति आपको बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन उसको क्यों माना जाता है कि लोग गए, लोग बढ़ते गए, कारवा बनता गया। तो वरना तो वो मिट्टी होती है ना, मिट्टी का ही बनाते। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है, वो उसको गणपति बना देती है। मिट्टी को हम गणपति मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसका विसर्जन भी करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और विसर्जन भी करते। ये शंकराचार्य ना भूले कि राम हमारी श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा किसी शंकराचार्य के रिकॉग्निशन से, मान्यता से नहीं बनती। हमारी मान्यता है इसलिए राम है, और आप राम के पुजारी हो सकते हो, नहीं होना है तो हट जाओ, हमारे श्रद्धा से मत खेलो। ये जो आज बोल रहे कि प्राण प्रतिष्ठा पहले, अरे मंदिर बाद में बनते जाता है, पहले एक कोई मूर्ति होती है, आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो आज की तारीख में 1400-1500 साल पहले जिन 3 मूर्तियों को उस काबे में गाड़ा गया है, अल्लत, अलमनात, अल उज्जा, ये 3 देवियां हुबाल नाम के भगवान की हुआ करती थी। उनको देवियां मानते थे इस्लाम पूर्व लोग। अब उनकी म्यूजियम में जो मूर्तियां रखी है, वो म्यूजियम खुला कर दिया गया है, तो लाखों के लोग, अरब लोग वहां जा रहे, क्योंकि अरबों की वो देवी है। जो अभी उनका जो राजा है, राजपुत्र है, उसने घोषित किया है कि इस्लाम हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान नहीं है, अरब नेशनैलिटी ये हमारी पहचान है। तो लोग उस मूर्तियों के पास जाने लगे हैं। तो ये क्या होता है? 1400 साल वो भी मूर्तियां म्यूजियम में बंद पड़ी थी या काबा में बंद पड़ी थी, उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई है, क्योंकि वो उनकी पहचान है, हजारों साल की पहचान है। तो राम, भगवान श्री राम, अयोध्या, ये हमारे श्रद्धा का स्थान है। उसका डेफिनेशन किसी ने करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमारे मन में जो राम है, हम उसका प्रतिबिंब वहां अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वहां देख रहे थे। वो बहुत सारे साल, 100-150 साल वो वहां मस्जिद बन गई, फिर भी वो मंदिर रहा। और आपको एक बात अब बता दूं, 2000 साल पहले जब इजराइल ध्वस्त किया गया, उस पर क्रिश्चियनिटी का कब्जा हो गया और किसी का कब्जा हो गया, दुनिया भर ये यहूदी लोग फेंके गए, हकाल दिए गए, भगा दिए गए। हर साल उन्होंने अपने मन में एक श्रद्धा जता कर रखी थी, जिंदा रखी थी। और ये उनका जो नया साल शुरू होता है, तब मिलते थे, तब बोलते थे अगले साल जेरूसलम में, अगले साल इजराइल में। 2000 साल निकल गए और 1950 में फिर से इजराइल एग्जिस्टेंस में आ गया, क्योंकि वो जमीन पर नहीं था, उसका कोई नक्शा नहीं था, लेकिन दिमाग में था, दिल में था, पीढ़ियों से था, इसलिए इजराइल बना। तो शंकराचार्य जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, उससे कोई कुछ नहीं होता। राम का भी जन्म हो गया, देहांत तो हो गया, बाकी सब हो गया, लेकिन राम ये धारणा है, राम ये श्रद्धा है। तो हमने उनकी कथाएं बनाई, हमने उनकी मूर्ति बनाई। वो मूर्ति और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ही राम होता है, क्योंकि हम उसको राम मानते हैं। उसके आप शंकराचार्य हो या गवर्नमेंट, उसकी मान्यता की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो डिस्प्यूटेड था, जब भी नहीं माना था, तब भी तंबू में रामलल्ला थे। हमारे हजारों लाखों लोग जाकर उसका दर्शन लेते थे, क्योंकि मूर्ति क्या है बात महत्व की नहीं है, हमारी श्रद्धा क्या होती है महत्व की बात। और कानून भी क्या होता है, हम मानते हैं इसलिए कानून है। इस देश में बहुत सारे दहशतगर्द कुछ हिंसा करते हैं, वो कानून नहीं मानते, हम मानते हैं। तो हम मानते हैं, हमारी मान्यता है, इसलिए कानून होता है। और कानून होता है हमारी मान्यता से, उससे ही सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, संसद हो, ये सब हमारी मान्यता है, हमारी श्रद्धा है। ये किसी शंकराचार्य हो या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसने पार्लियामेंट को मान्यता नहीं दी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिकों ने उसको मान्यता दी है, इसलिए वो संसद है। उसमें जिसको बहुमत है वो इसलिए सरकार है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। वो कौन होते हैं शंकराचार्य, जो अपने मसले कोर्ट में लेके जाते हैं? ये हमें धर्म क्यों सिखाएंगे? एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने टिप्पणी की है कि जरा किसी गांव में निकल जाइए, किसी कस्बे में निकल जाइए, किसी शहर में निकल जाइए, किसी से पूछिए कि जो 4 पीठ हैं, उन चारों पीठों के शंकराचार्यों के नाम बता दीजिए। पढ़े लिखे लोग भी इनके नाम नहीं जानते हैं। क्या ये वाकई हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्योंकि ऐसे अनेक अवसर आए हैं, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जब शंकराचार्य चुप थे, पता ही नहीं था कि शंकराचार्य भी हैं हमारे देश में, और इतनी बड़ी-बड़ी जो है घटनाएं घट गई और ये चुप रहे। बिल्कुल। अरे काठी कामकोटि के शंकराचार्य को जब एक किसी मर्डर केस में आरोपी बनाकर जयललिता गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के उठाकर जेल में डाल दिया था, तब बाकी के 3 शंकराचार्य बाहर निकले थे? क्यों नहीं निकले थे? हाँ, मुरारी बापू हो या श्री श्री रविशंकर हो, इन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर दिल्ली में आंदोलन किया, एक भी शंकराचार्य नहीं निकले। जब आप पर अन्याय हुआ, आप में से एक पर अन्याय हुआ, उनको जमीन पर लेटाया गया, ना चद्दर दी गई, ना बिछाना दिया गया, बुरी हालत में उनको ट्रीटमेंट दी गई, तब शंकराचार्य कहां थे? कम से कम आवाज तो उठाते। आज जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखो, आप शंकराचार्य हो, आप धर्माचार्य हो, तो धर्म तक सीमित रहो, उसको ही सेक्युलरिज्म बोलते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? राजनीति और धर्म अलग होता है। राजनीति के जो फैसले होते हैं उसमें धर्म मार्तंड कोई नाक नहीं डाले, उसमें हाथ ना डाले, ना हस्तक्षेप करे, इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। और दुविधा देखो या विडंबना देखो कि पूरे खुद को सेक्युलर बोलने वाले शंकराचार्य की साक्ष्य निकाल रहे हैं, यानी सेक्युलरिज्म का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जो खुद को सेक्युलर मानते हैं वो
किसको विटनेस करके खड़ा कर रहे? शंकराचार्य को? ये क्या बात हुई? एक जगह बोलेंगे नेहरू नेहरू नेहरू, नेहरू सोमनाथ नहीं गए थे। अरे नहीं गए तो तुम क्यों जा रहे हो? आपको एक इनविटेशन न्योता भेजा गया, रखो कबर्ड में डाल के रखो या फाड़ के फेंक दो, कोई बात नहीं। आप क्यों बोल रहे हो? पूरी की पूरी सेक्युलर जमात इस पर बोल रही है, और उसी भाषा में अगर शंकराचार्य बोलते तो शंकराचार्य खुद भी उनके गुट के पॉलिटिशियन बन जाते। आपको इससे अलग रहना चाहिए। हर गांव में इस देश में हजारों मंदिर खड़े हो जाते हैं, हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार हर साल होता है। कितने लोग आपको शंकराचार्य को पूछने आते कि भाई मुहूर्त क्या है? और ये सब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, कम से कम पिछले 30-35 साल से इस पर आंदोलन चल रहा था। बाबरी गिराई गई, बड़े गोलियां चली है, हिंसा हुई है, खून बहा है। कभी आए शंकराचार्य आगे? नहीं आए। वो तो ठीक है, विश्व हिंदू परिषद हो, भाजपा हो, बजरंग दल हो, या संत महंतों का अखाड़ा हो, वो निकल आए। कितने शंकराचार्य बाहर आकर उसमें सम्मिलित हुए थे? अगर आप उसमें पहले से नहीं हो तो अब चुप बैठो। इनका दुखड़ा ये है को इनको जो महत्व देना चाहिए था वो दिया नहीं जा रहा है। और मैं आपको और एक यहां बात बता दूं कि देश भर के लोग मायावती से लेकर ममता तक फुले शाहू अम्बेडकर वगैरह बात करते ना। वो शाहू महाराज शिवाजी महाराज के जो ये आज के जमाने के उनकी पीढ़ी के माने जाते हैं, उन्होंने तो अपने जमाने में शाहू महाराज ने इन सब शंकराचार्यों को नकारा था और कोल्हापुर में करवीर पीठ बनाया, उधर एक अपना शंकराचार्य बना के बिठा दिया था शाहू महाराज ने। ये बोलने फुले शाहू अम्बेडकर बोलने वाले शरद पवार वगैरह वगैरह है, वो शंकराचार्य की साक्ष्य निकालेंगे? ये क्या बात हुई? सवाल ये, मैं हमेशा इनको बोलता हूं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप राम नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप धर्म नहीं हो, और आपको धर्म की परिभाषा करने का ठेका किसी ने भी नहीं दिया। मैं मानता हूं हिंदू, इसलिए मैं हिंदू। मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी धारणा, अगर मैं हिंदू हो, यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है, सौंदर्य है कि हमको मंदिर में जाना जरूरी नहीं होता, हमको नवरात्रि करना जरूरी नहीं होता, हमको उपवास वगैरह रखना जरूरी नहीं होता। हिंदू एक धारणा है, ये दिमाग में है, और इंसान के दिमाग में होता है वैसा ये देश या ये पृथ्वी बदल जाती है। तो धर्म दिमाग से निकला है और भगवान भी दिमाग से निकला है। उसकी एक सादी एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। भाषाविद होते हैं हमारे, वो ग्रामर बनाते हैं, भाषा का ग्रामर बनाते हैं ना, लेकिन वो भाषा नहीं बनाते, फिर भी हम उनको भाषाविद बोलते हैं। भाषा आम जनता बनाती है। हमारे अलग अलग भाषाओं में जो शब्द आए हैं, कहावतें आई है, उनकी अलग अलग छटाएं होती है, उनका मीनिंग जो होता है वो कोई भाषाविद नहीं बनाता। ये इसका डेटा कलेक्ट करते हैं और एक ढांचे में डाल देते हैं, इसलिए वो भाषाविद हम उनको मानते। ये गलत है, इन्होंने भाषा नहीं बनाई है, भाषा आम जनता बनाती है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलना भी नहीं आता, एक साल निकल जाता है, उसके मुंह से कोई शब्द निकले तो मराठी घर में पैदा हुआ बच्चा अगर तमिलनाडु में जाके बस जाए उसकी फैमिली, तो वो बचपन से तमिल सीख जाता है। अब हमारे वो सेफोलॉजिस्ट है यशवंत देशमुख, वो जन्म से वंश से तो मराठी है, लेकिन परसों कभी एक मराठी चैनल पर बोल रहे थे, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोले मैं तो नाम से मराठी हूं, वरना तो मैं वाराणसी का भैया हूं, यानी उत्तर भारतीय हूं, तो मुझे ढंग से मराठी बोलना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली वहां बस गई है। तो भाषा जो होती है वो समाज मिलकर भाषा बनाता है, उसके नियम रूल बनाने वाले अलग होते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं बनाते। इसलिए भाषा पर उनका प्रभुत्व या उनका क्या बोलते मालिक के हक नहीं होता। तो शंकराचार्य भूल जाए
कि उनका मतलब वही हिंदू है और वो कहेंगे वो हिंदुइज्म है। बिल्कुल नहीं है। हिंदुइज्म इस देश के करोड़ों लोगों की धारणा है, श्रद्धा है। इसलिए ऐसे मामले में उनको आने की जरूरत तक नहीं है। भाऊ ये बताइए, ये जो शुभ अशुभ की बात की जा रही है, इससे शुभ बात और क्या हो सकती है कि दशकों से रामलला त्रिपाल में थे। धूप, बरसात, जाड़े, अंधड़, तूफान, हर तरह की विपदा में वहीं थे। और मैं तो सुनकर के हैरान था, कोर्ट की इजाजत से वर्ष में सिर्फ एक बार उनके वस्त्र जो हैं वो बदले जाते थे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो सकती है? आज वो भव्य और दिव्य मंदिर में जा रहे हैं, इससे शुभ बात और क्या हो सकती है? और ये लोग शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं, मंदिर अधूरा है इसकी बात कर रहे हैं। ये शंकराचार्य है ही नहीं। शंकराचार्य तो बहुत विद्वान होना जरूरी है। ये भूल गए कि मुहूर्त कहां से निकलता है। हम दिवाली कब करते हैं? हम दशहरा कब करते हैं? दशहरा कब करते? जिस दिन कौरवों को हराकर पांडवों की जीत हो गई, हम उसको विजयदशमी मानते हैं ना। राम अयोध्या पहुंचे, वही तो मुहूर्त बना है। तो आज क्या एक नया मुहूर्त बन रहा है, नया मुहूर्त तैयार हो रहा है। और आप पूछ रहे शुभ क्या है अशुभ क्या है? जो अच्छा होता है, जो काम अच्छा होता है, वो अच्छा काम जिस समय होता है उसी को मुहूर्त बनते हैं, मानते हैं। एक बात साफ समझो, सूरज उगने से कुछ नहीं होता, हमारी आंख खुली होनी चाहिए। इसलिए कहावत है ना, आंख खुले तो समझो सवेरा हो गया। तो रात के 2 बजे अगर मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वही तो सवेरा होता है। सूरज उगने की जरूरत नहीं होती। दिमाग की आंखें हो या शरीर की आंखें हो, जिस वक्त खुलती है उस वक्त सवेरा हो जाता है। अब चद्दर लेकर ओढ़कर बैठ जाओ और दिन उगा ही नहीं क्योंकि मुहूर्त हुआ नहीं, ऐसा बोलने वाले को मैं शंकराचार्य तक नहीं मानता कि वो तो हमसे भी दिव्य ज्ञानी होने चाहिए। हम आम आदमी समझ लेते हैं जो बात इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो राम से खुद को बड़ा मानने लगे कि मुझे भी पूछे बिगर कैसे करते हो, कोर्ट ने परमिशन दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी परमिशन जरूरी है। इसी से चातुर्वर्ण्य और अस्पृश्यता का जन्म हुआ है, जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं सदियों से, सालों से। ये जाति भेदभाव जो है, इसमें हिंदू समाज बंटवारा होता गया, इसलिए हिंदू धर्म की ताकत घटती गई, एकजुटता घटती गई, और ये नई जातीयता निर्माण करना चाहते हैं। इनके साथ ये जाते हैं। देखो सेक्युलर आर्गुमेंट क्या होता है कि ये तो ब्राह्मण धर्म है, दलित अलग है, दलित शूद्र थे, दलित हिंदू नहीं थे, आदिवासी हिंदू नहीं थे। ये जो सब आर्ग्यूमेंट है, उसी से अस्पृश्यता पैदा होती है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों देगा, दलित बीजेपी को वोट क्यों देगा, आदिवासी तो बीजेपी के खिलाफ होने चाहिए। ये जो अस्पृश्यता पैदा करते हैं, ये आधुनिक चातुर्वर्ण के ब्राह्मण हैं, और ये समाज में भेद निर्माण करना चाहते। और उनको अगर शंकराचार्य ताकत दे रहा है तो शंकराचार्य मनुवादी बोलना चाहिए, जो मनुवादी गाली बन चुकी है। तो आप कौन तय करने वाले हो? इस देश का संविधान जो है, वो संविधान कोई मुहूर्त ढूंढकर उस तारीख को, उस दिन सम्मत नहीं हुआ है, ना उसका अमल हुआ है। तो आज के जमाने में शंकराचार्य की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ औपचारिकता है, हमको कोई पूछता नहीं। अरे अपने आप ये उद्धव ठाकरे जैसा हो गया कि उनको सिर्फ अपना अपमान दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए फिर ये शुभ है, ये अशुभ है। आपको खुश होना चाहिए। अरे गरीब के घर में भी दिवाली होती है, झोपड़ी में रहता है तो भी कुछ मीठा खाकर, वो जैसे किसी को 2,000 का 10,000 का गिफ्ट नहीं दे सकता, खाली एक गुड़ या शक्कर मुंह में डाल लेता है और उसकी दिवाली बन जाती है। क्योंकि आनंद मानने की बात होती है, सुख मानने की बात होती है, ना कि वो वस्तुएं में है। और शंकराचार्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जो दिखता है,
दिखता है वो कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। श्रद्धा परमानेंट होती है, मंदिर भी परमानेंट नहीं होते, मूर्तियां भी समय के साथ घटते जाती है। हाथ लगाने से, मत्था टेकने से पत्थर भी घट जाता है, लेकिन श्रद्धा कायम रहती है, इसलिए हम वहां पहुंचते हैं। हमारे मराठी में पंढरपुर का जो ये युगे 28 विटेवरी हुआ, पुंडलिक नाम के भक्त हुआ करते थे। वो अपनी बीमार माँ बाप की सेवा में इतने लगे हुए थे कि जो भगवान साक्षात विठल यानी विष्णु वहां पहुंच गए उनसे मिलने। अरे यार, तू नहीं आता तो मैं तेरा दर्शन लेने आया हूं। तो पुंडलिक ने एक ईंट फेंकी थी, बोले इस पर खड़े रहो, मैं माँ बाप की सेवा खत्म होते ही आ जाऊंगा। 28 युग चले गए और फिर भी पंढरपुर में वो बसे। ये हिंदुइज्म होता है, ये हिंदू धर्म होता है। अगर ये शंकराचार्य समझ नहीं आ रहा है, वो शुभ अशुभ और ये देख रहे नहीं। हमको अगर शुभ घड़ी लगती है, बस वही शुभ घड़ी होती है। और इतने करोड़ों लोगों को अगर 22 जनवरी का वो समारोह है, वो अगर शुभ घड़ी लग रही है, तो आप कौन होते हो वो अशुभ बोलने वाले? बाहु, एक चित्र दिखाता हूं मैं। ये अरुण गोविल हैं, जिन्होंने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी। एक एयरपोर्ट पर जा रहे थे, एक महिला आई और सीधे उनके पैर पकड़ लिए, लेट गई वहीं पर। ये चित्र क्या सब कुछ बयान करने के लिए पर्याप्त नहीं है? और अभी ये तीनों पात्र जिन्होंने सीता का, राम का और लक्ष्मण का रोल किया था, वो अयोध्या गए थे एक शूट के सिलसिले में। वहां पर राम भक्तों की भीड़ लग गई इनको देखने के लिए। ये क्या शो करता है? नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं आपको छोटी बात बता दूं। अरुण गोविल ने एक किस्सा बोल दिया था। वो कहीं तमिलनाडु में, उसके बाद वो रामायण वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद और फिल्मों में वगैरह सीरियल में काम करते थे। तो एक शूट के लिए वहां गए थे स्टूडियो में, तमिलनाडु के किसी, और वहां उनका शूटिंग खत्म हो गया था। वो पर्दे के पीछे बैठकर सिगरेट पी रहे थे। तो ही एक कोई तमिली राम भक्त आ गया और उनको देखकर इतना गुस्सा हो गया, बोले शर्म नहीं आती? हम रामायण देख देख कर आपके पिक्चर जो था, चित्र था, उसको नमन करते थे, और आप सिगरेट पी रहे हो। तो गोविल ने बोला, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सिगरेट छोड़ दी, क्योंकि लोगों के मन में वो भावना जो है वो संभालना मेरा काम है। अगर ये बात शंकराचार्य नहीं समझ रहे, तो वो शंकराचार्य हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। और एक बात बोल दूं कि ये जो अब मुझे इनविटेशन मिला है, मैंने आपके प्रोग्राम पर, अभिषेक के प्रोग्राम पर वगैरह बोल दिया कि मैं नहीं मानता कि मुझे मिला है। जो जो मुझे सुनते हैं उन सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करके मुझे बुलाया गया है। भाऊ तोरसेकर को नहीं बुलाया गया। भाऊ तोरसेकर को अगर हजारों लाखों लोग सुनते हैं तो उनको, उनकी श्रद्धा का भी नहीं होता है, ऐसा मैंने बोला था, आपको याद होगा। और आपके जी नीचे जी। भी बहुत सारे कमेंट आए थे, रियली अच्छा है, आपने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन उससे आगे एक और बात बताऊंगा। मेरे बहुत बहुत मुझे फोन आ रहे हैं, कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, दोस्त परिचितों से मैसेज भेजे जा रहे हैं कि नहीं, आप अयोध्या जरूर जाइए, आप प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा हो जाएंगे, तो वापस आने के बाद आपके पांव छुएंगे, वही राम हमको मिल जाएगा। इसको श्रद्धा बोलते हैं। ये बड़ी बात होती है। अरे भाऊ तोरसेकर कौन है? मैं मंदिर में भी नहीं जाने वाला इंसान हूं, नहीं जाता, क्योंकि मन मानता हूं अगर मेरे मन में अच्छी बात है तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही भोलेनाथ है। मुझे नहीं जरूरी लगता कि किसी मंदिर में जाऊं, लेकिन मेरे भी पांव छूने में उनको राम मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। इसलिए मेरे बहुत फैंस है, वो पुश कर रहे मुझे, जबरदस्ती कर रहे। तो वो श्रद्धा होती है। वो नहीं सोचते कि भाई मैं जाने वाला हूं, यानी मैं भाव भक्त हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं, तो मेरी जो श्रद्धा का एक्सप्रेस बिल्कुल करने का तरीका अलग है, बाकी के लोग अलग करते होंगे। सही बात। भाव, मैं दो छोटी छोटी क्लिप दिखाना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं शुभ मुहूर्त पर।
एक वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनको निमंत्रण पत्र दिया गया है, अक्षत पत्र दिया गया है और ज़रा उनके भाव देखिए। वो कितने भाव विह्वल हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक दूसरा क्लिप मैं दिखाता हूँ, जिसकी मैंने चर्चा की थी अभी कि सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सुनील लहरी जो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे, वो अयोध्या गए थे। और अयोध्या में आयोजन समिति ने इनको कितना प्यार किया, कितना सम्मान दिया, दीपिका चिखलिया के इस छोटे से क्लिप से जरा आप समझने की कोशिश करिए। इतना प्यार दिया यहाँ पे कि मेरी आंख भर आई है। आई डोंट नो व्हाट टू से। उन्होंने मुझे ये दिया और पानी दिया, क्योंकि कहते हैं कि घर से बेटी सूखा कला करके नहीं जाती है और खाली गोद नहीं जाती, क्योंकि उनको लगता है मैं सीता जी हूँ। ओह माय गॉड। ये भाव हैं लोगों के और ये सम्मान है लोगों का इनके प्रति, जिन्होंने एक सीरियल में राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार निभाए। उनके प्रति भी लोग किस तरीके से श्रद्धानत हैं, ये अगर शंकराचार्य समझ जाए तो शायद उनकी समझ में आ जाएगा। नहीं पर भाव जी, एक बात आपको और बोल दो, श्रद्धा और समझ क्या होती है। हमारे माँ ने हमको जन्म दिया, हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है, डीएनए वगैरह छोड़ दो, उन्होंने हमको संभाला, आगे चलकर हम उसको माँ बोलने लगे, वो माँ हो गई। इसका सबूत क्या है? उसका सबूत क्या है? हम मानते हैं ये बाप है, ये माँ है, तो है, क्योंकि हम मानते हैं, हम खुद को भारतीय मानते हैं, हम खुद को हिंदू मानते हैं। अब देखिए, इस्लाम दुनिया भर फैला हुआ है, कुछ 150 करोड़ 200 करोड़ हो गए। सवाल ये है कि इनमें से किसी ने अल्लाह को तो देखा नहीं है ना। खुद नबी मोहम्मद, नबी जिनको है, पैगंबर जो है, उन्होंने भी अल्लाह को देखा नहीं है ना। फिर भी नबी पर जो विश्वास करते हैं वो अल्लाह के होने पर विश्वास करते हैं। तो धर्म तो वही होता है, धर्म का मतलब विश्वास होता है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, समझते हो आप? ये मजाक नहीं था। सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका मतलब उसमें भी राजनीति था और धर्मनीति थी। समझने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग के दरवाजे खुले होने चाहिए। इसके लिए शंकराचार्य नहीं होना पड़ता, नहीं होना पड़ता। दत्त की कल्पना क्या है? जब तीनों भगवान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जब उस ऋषि की पत्नी को बोलते कि विवस्त्र होकर हमको खिलाओ, तो वो उनको स्तनपान कर देती है, बच्चे बना देती है, उससे दत्त का निर्माण हुआ, ऐसी कल्पना है ना। बिल्कुल। तो इस पर लोगों की श्रद्धा क्यों है कि भाई एक जगह हमारा व्रत भी संभालेंगे। तो वो व्रत संभालने के लिए उस एक ऋषि की पत्नी में इतनी दैवी शक्ति आ गई कि उन्होंने तीनों भगवान को बच्चे बना दिए। तो श्रद्धा का मतलब आप नहीं समझोगे, तो विश्वास का मतलब नहीं समझोगे, तो आपको धर्म समझ में ही नहीं आएगा। साइंस भी धर्म श्रद्धा होती है, साइंस भी परफेक्ट नहीं होता। आहिस्ते आहिस्ते करके उस चीज पर हम भरोसा करते हैं। देखो, भारत की पहली रेल शुरू हो गई, मुंबई से थाना तक 20 मीलों की 32 किलोमीटर की रेल जब शुरू हो गई, तो उसके किस्से आप पढ़िए। आसपास उस वक्त तो मुंबई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जब वो ट्रेन दौड़ना शुरू हो गई, तो अरे ये तो पिशाच है, भूत है, लोग डरकर भाग जाते थे, गांव गांव में छुप जाते थे। उसकी आवाज आती थी, वो दौड़ती है अकेली, ना घोड़ा है ना बैल है, अरे कैसे दौड़ती है, लोग डर कर भाग रहे थे। आज कहाँ आ गए हम?
तो उसका मतलब वो डर गलत था ऐसा नहीं, समय बदल गया है, नई नई जानकारी आ जाती है, और जब जानकारी पर, थियरी पर हम विश्वास करते हैं, उसके सबूत मिलते हैं, उसके बाद हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं परफेक्ट होता, रेल के भी एक्सीडेंट हो जाते। तो मुद्दा इतना है कि हिंदू ये श्रद्धा है, वो मंदिर में ही ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मंदिर जरूरी होता है उनको दिखाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पीपल का पेड़ होता है, या दूसरा जिसको बनियान ट्री हम बोलते हैं, हमारे मराठी में उसको वड़ा से झाड़ बोलते हैं। जी जी। तो ये दो पेड़ ऐसे इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में कि उनके बहुत छोटे छोटे फल होते, वो फल जब पकते हैं तो खाने के लिए दुनिया भर के अलग अलग स्पेसीज के पंछी आते हैं। अगर वो फल खाकर उन पंछियों की जो विष्ठा है वो गिर जाती है जमीन में, तो जमीन को सुपीक बना देती है। अब ये पूरा साइंस जो है वो आम आदमी को समझाना मुश्किल है, इसलिए एक पीपल के पेड़ को भूत का पेड़ बना दिया, और बनियान ट्री जो वड़ाचा झाड़ है उसको क्या बना दिया, भगवान का पेड़ बना दिया। भैया ये दो पेड़ नहीं तोड़ने, समझा? तो सही। श्रद्धा ऐसे बन जाती है जब प्रतीक बनता है, प्रतीक बनता है। क्यों किसी को किसी ने कुछ गलत दिया, उसका फोटो निकालते, उसको डांबर लगाते, उसको जूते से मारते, क्या होता है? असली इंसान को तो जूते लगते नहीं, वो भी प्रतीक होता है। तो इंसान की जिंदगी प्रतीकों से बनती है। अगर ये शंकराचार्य हो या कोई विद्वान प्रोफेसर कोई भी हो, उसको अगर समझ में नहीं आता है तो उसका ज्ञान मिट्टी में मिल गया है, समझो। और आजकल तो हम एक अजीब दृश्य देख रहे हैं, जिनको धर्म का पालन करना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं, और जो जाते जाते एक राजनीतिक। किस्सा बता दूंगा आपको, एक कहानी छोटी सी बता दूंगा। जी। ये कहानी एक्चुअली बहुत 40 साल 50 साल पहले मैंने ही बनाई थी। एक बालक वर्ष शुरू था, एक कोई 70 की दशक में एक बालक वर्ष मनाया गया था दुनिया भर में, चाइल्ड ईयर करके। तो उस समय हम एक श्री नाम के वीकली में काम करते थे, तो बालकों पर बनी हुई कहानियां ऐसा कुछ हम हर हफ्ते छपते थे। तो मैंने एक किस्सा बना दिया था, इन्हें कहानी बना दी थी कि एक बच्चा अपने पिता से पूछता है मैं कहाँ से आया हूँ। जी। तो पिता बोलता है अरे हमको तो बेटा चाहिए था, इसलिए तुमने माँ को मैटरनिटी होम भेज दिया, वो तुमको ले आई। तो बोला अच्छा, तो आप कहाँ से आए? बोले तेरे दादा को बेटा चाहिए था, तो तेरी दादी को भेज दिया मैटरनिटी होम। तो बोलते अच्छा, फिर दादा कहाँ से आएंगे? बोले तेरे परदादा थे, उनको बेटा चाहिए था, उन्होंने परदादी को भेज दिया था। तो बेटा रात को अपने डायरी में लिख देता है पिछले 4 पीढ़ियों से हमारे घराने में, हमारे परिवार में सेक्स का पूरा अज्ञान है। ये आज के सब प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने वाले विद्वान है ना, वो मुझे उस बालक जैसे लगते, क्योंकि कुछ बातें बताई नहीं जाती। तो वो बालक जब समझा रहा है और वो आगे आगे पूछ रहा है तो बाप बता नहीं पाता, जी। और बेटा क्या समझ लेता है कि बाप को पता ही नहीं वो खुद कैसे जन्मा है। इस पचड़े में जो फंस जाते हैं ना, ये ऐसे विद्वान हैं कि कुछ बातें ना बताते हुए ही आगे चलकर बच्चे को समझ जाता है, समझ जाता है। इसलिए छुपाने वाला बाप भी गलत नहीं होता और समझने वाला बच्चा भी गलत नहीं होता। दोनों के समझ में जो फर्क है उससे ये गड़बड़ पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था बाबू कि जो जिनको धर्म का पालन करना चाहिए वो तो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो राजनीतिज्ञ है, प्रधानमंत्री है, वो धर्म का पालन करते हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। ये इनके लिए एक बड़ी सीख है। वो जिस तरीके से अनुष्ठान कर रहे हैं, सारे यम नियमों का पालन कर रहे हैं, धरती पर सो रहे हैं, और भोजन के नाम पर केवल नारियल पानी ले रहे हैं। अभी आपको बता दूं, उस समय की बात है, 400 साल 300 साल पहले की। हमारे यहाँ नेताजी पालकर नाम के शिवाजी महाराज के समय के एक बड़े
सेनापति थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम हो गए थे। तो उनको जब शुद्धिकरण करके फिर हिंदू बनाना था, तो उस समय के जो पुरोहित ब्राह्मण वगैरह थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। महाराज शिवाजी महाराज बोले भाड़ में जाओ तुम। उन्होंने अपने तरीके से कहां कहां से ढूंढ कर लाए और नेताजी पालकर को फिर से हिंदू बनाया। और फिर से हिंदू बनाया नहीं, अपने परिवार की लड़की से उसकी शादी कर दी, जो आगे चलकर नेताजी पालकर मराठाओं के बड़े नेता सेनापति बने थे। तो अगर शिवाजी महाराज ऐसे महान पंडितों को या शंकराचार्य को कीमत नहीं दे रहे, तो शिवाजी महाराज की लाइन पर चल रहे हैं। मुझे अभिमान है मोदी का। मोदी जैसा शिव भक्त है, यानी शिवाजी महाराज का भक्त दूसरा नहीं है। अगर ये शंकराचार्य को अलग रखकर अपना काम कर रहे तो बिल्कुल सही है। और शंकराचार्य को धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म नीति की मर्यादा में रहना चाहिए। राम का नाम ले रहे हो, अरे राम मर्यादा पालने वाला पुरुषोत्तम माना जाता है, और आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हो, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। मोदी ने मर्यादा लांघी नहीं है, क्योंकि मोदी आज भी किसी शंकराचार्य पर बात नहीं कर रहे, महंतों पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। और आज आपको याद होगा 2013 में कुछ कुंभ वगैरह हुआ था और धर्म परिषद थी, मोदी जी धर्म परिषद में नहीं गए थे। और मैंने कहीं उसके बाद उनका बयान पढ़ा था कि बोले मैं धर्माचार्य नहीं हूं, तो मैं वहां कैसे जाऊंगा। वो नहीं गए थे और चुनाव तो सामने था। आज अगर न्योता नकारने वाले लोग हैं, तो उस वक्त मोदी ने भी न्योता नकारा था, लेकिन उसका रीजनिंग दिया था कि धर्म परिषद में धर्माचार्यों को जाना चाहिए। मैं तो पॉलिटिशियनों में कार्यकर्ता हूं, धर्म का ज्ञानी नहीं हूं। आज वो राम का भक्त करके वहां जा रहे। मुझे अडवाणी जी की रिएक्शन बहुत पसंद आई कि मैंने तो रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन खुद भगवान श्री राम ने अपना भक्त चुन लिया। कितनी अच्छी रिएक्शन है देखो। बिल्कुल। और बाकी बोले अडवाणी को अलग रखा है, अडवाणी को अलग रखा है। क्योंकि आपको मोदी को कंडेम करना है, आपको राम से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, शुभ शकुन से मतलब नहीं है, अपशकुन से मतलब नहीं। और एक परम ज्ञानी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का भी बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गोली चलवाई, इसलिए ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा और राम मंदिर बना। हाँ, वो तो होते, गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना उसको, गिरे तो भी टांग ऊपर बोलते हैं। तो आप आगे आ जाओ। हमारे शरद पवार भी बोले नहीं, राजीव गांधी ने तो पहले शिलान्यास किया था और दरवाजा खोला था। अब किसी कहाँ कोई भूमि पूजन होता है, तो भूमि पूजन के बाद जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वो भी शरद पवार ने बनाई है। नहीं नहीं, उसको तो कुदाल पहले मैंने मारी थी, भूमि पूजन मैंने किया था। अरे नेहरू का भूमि पूजन होता था और राजीव गांधी उद्घाटन करते थे, ऐसा भी समय है। कहाँ हो आप? ये आउटडेटेड सब है, एक्सपायरी डेट हो चुके दवाई भी जहर होती है। ये सब खुद को सेक्युलर एंटी मोदी बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पॉलिटिक्स की एक्सपायरी डेट हो गई है, इसलिए लोग उनको रिफ्यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं ना, दवाई लेने जाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट होती है, तो उस तारीख तक वो दवा होती है। एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, उसके बाद उससे हानि हो सकती है, घात हो सकता है। तो इन सब की, और मुझे लगता है 10 साल पहले की बात है, खुद दिग्विजय सिंह बोले थे राजीव गांधी ने हमारे जैसे लोगों को लाया, हमारी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ये कांग्रेस अधिवेशन में दिग्विजय सिंह बोले थे। ये लोग समझ नहीं पा रहे, और लोग समझते हैं ना, आम आदमी बाकी का साइंस समझे ना समझे, अपनी तबीयत की बात सोचते हैं, अपना स्वास्थ्य समझते हैं लोग। इसीलिए तो इस देश के मतदाता ये एक्सपायरी डेट हो चुके सब पार्टियों को, सब दवाई को हटा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठीक है, हमारे आपके दर्शकों का श्रोताओं को भी मार्गदर्शन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ चिंतन करता हूँ, और देखता हूँ बाद में, अभी आने के बाद वहाँ के कुछ बातें सुन, बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग लोग आने वाले हैं, देखते हैं वहाँ बिल्कुल। क्या 4 दिन में होता है।
तो 4 दिन के बाद में मेरे ही वीडियो होगे नहीं रेडी, यानी ताज़ा वीडियो नहीं होगे, मराठी में हो या हिंदी में हो, 25 के बाद मैं बना सकता हूँ। देखते वहाँ कौन-कौन मिलता है, क्या-क्या बातें होती है, कितने लोगों से इंटरेक्शन होती है, उस पर बहुत सारी बातें निर्भर है। तो बहुत आपके भी शुभकामनाएँ, बहुत लोगों शुभकामनाएँ। के लिए प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, शुभ यात्रा और आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी दर्शकों की तरफ से भी आपको शुभकामनाएँ। नमस्कार। नमस्कार।